और वैसे तो देवर भाभी की बात है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपस में आप लोग निपटो। बिल्कुल और सही। बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस भैया बस लगा हुआ है। और भैया भाभी से बात करो और चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? शाम में मिलते हैं। अरे बैठ जाओ ना। नहीं यार, टाइम हो गया है और देवर भाभी के बीच में मेरा क्या काम। बाय। बात तो सही। देवर जी, अब तो आपको रुकना ही पड़ेगा। भैया कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, तो क्या आप 2-3 दिन 4 दिन के लिए रुकते हो? अब 1 हफ्ता रुक के जाइए। अरे भाभी, आप भी तो जानते हो अब भैया भी चले गए, और अगर मैं भी ऐसे ही रुका रहा तो मेरा भी तो काम हैम्पर होगा ना। काम वगैरह तो होता रहेगा ना देवर जी, काम कहाँ भागा जा रहा है? थोड़ा हमसे भी बतिया लीजिए। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। ठीक है देवर जी, आप बैठो, आराम करो, मैं खाना बना के आती हूँ। ठीक है। यार ऐसे अगर करता रहा तो मेरा तो काम हैम्पर हो जाएगा, मगर ये दोनों कह रहे हैं कि रुक, तो मना भी कैसे करूं। ऐसा करता हूँ, एक बारी भाभी से दोबारा बात करके देखता हूँ। किचन में होंगी, थोड़ी हेल्प भी करा दूंगा, इसी बहाने क्या पता मान जाए और मेरे को 1-2 दिन से ज़्यादा ना बोले रुकने के लिए। और भाभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं देवर जी, खाना बना रही थी। अच्छा, अरे भाभी क्यों खाने की तकलीफ कर रहे हो? मैंने बोला तो है कि कुछ भी खा लेंगे। अरे देवर जी, मैंने बोला है ना, कोई तकलीफ की बात है ही नहीं, खाना ही तो बना रही हूँ आपके लिए। सही बात है। वैसे मैं भी कितना तंग करता हूँ आपको, आप भी बोलोगे कि देवर आया, खामखा मेरे लिए काम बढ़ गया। अरे इसे तंग करने की क्या बात है? मैंने आपको बोला है ना, ये आपका घर है, कभी भी रोक सकते हो, मोस्ट वेलकम। जी भाभी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। पूछो। भैया की और आपकी बात देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई बात हुई है क्या? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब भैया आए और बैठा मैं, तो वो चले गए ऑफिस और आपको बाय भी नहीं बोल कर गए। अरे अभी उनके ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, ईयर एंड है ना, समझा करो, एनुअल बजट। अरे देवर जी, आप भी तो ऑफिस में काम करते हो, तो आप तो प्रेशर समझ ही सकते हो, कितना प्रेशर है उनके ऊपर। चलो ठीक है भाभी, मैं 1-2 फोन कर लूँ। और आप ना ऐसा करो, ज़्यादा कुछ मत बनाओ, जो आपको पसंद है आप वो बना लो। और रही बात भैया की, अगर वो कुछ भी बोले ना आपको, तो आप याद रखना आपका देवर बैठा है, बता देना मुझे, मैं अपने आप बात कर लूँगा। अरे नहीं नहीं देवर जी, अब भैया इज वेरी स्वीट, डोंट वरी। चलो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। बताओ, अब तो देवर जी भी देख के समझ गए कि कुछ तो प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, पर ये आदमी कब समझेगा कि मुझे प्यार की ज़रूरत है। मैं जब उनसे प्यार मांगने जाती हूँ बोलते शॉपिंग करा दूंगा। अरे शॉपिंग से प्यार थोड़ी ना होता है यार। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट कोई तो है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। जानो, ये क्या दिन भर काम 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 काम। मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऑफिस में प्रेशर है, बट थोड़ा अपने बीवी पे भी ध्यान दो ना। बेबी, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं कैसे पूरी करूँगा, है ना? पैसे भी चाहिए तुम्हें, शॉपिंग भी करवानी है, तुम्हारे लिए हर चीज़ लानी है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? समीर यार, हमारी शादी को 3 साल हो गए। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हें कोई पापा बुलाए? तुम्हारे इस काम के चक्कर में कितने ताने सुनने को मिलते हैं कि बहू में कुछ प्रॉब्लम होगा। और इतनी जल्दी? ठीक है जानू, तुम्हें बाप बनने का कोई शौक नहीं है ना, पर मुझे माँ बनना है। अब तुम चाहे उसके बाप बनो या ना बनो, मैं तो जरूर माँ बन के आऊंगी। मैं जा रही हूँ बाहर मुंह काला करने के लिए। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? थप्पड़ खाओगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ में आई बात? तुम थप्पड़ ही मार सकते हो, मर्द नहीं हो ना, इसके लिए। अगर मर्द होते ना तो तुम मर्द वाला बात करते, कि ना मर्द वाला नहीं, जब देखो थप्पड़। तुम्हारा बहुत हो गया है, मेरा सर दर्द होने लगा है। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम्हें जो करना करो। सो ही जाओ तुम, और उसको भी सुला दो।
भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी, क्या हुआ बताओ। नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा आपके रूम की लाइट ऑन है तो सोचा आपसे बात कर लूँ। हाँ सही बात है, वैसे भी मैं बैठ के फ़ोन ही चला रहा था, बोर ही हो रहा था। चलो इसी बहाने हम थोड़ी बातें कर लेंगे। लगता है आपको भी नींद नहीं आ रही। क्या करें भाभी, आप तो हो, भैया हो, आप दोनों तो अपना सो जाते हो, मैं क्या करूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो कोई लड़की? अभी करियर पे फोकस करना है भाभी, अभी कहाँ से लड़की है। ओके तो देवर जी थोड़ा आप सही कह रहे थे। सॉरी तब मैंने किचन में आपको बोला नहीं कि मेरे और भैया के बीच में कुछ इश्यूज हो रहा है। इश्यूज हो रहे हैं? आप उन्होंने हाथ वगैरह उठाए क्या आप पर? नहीं, हाथ वाथ नहीं उठाते कभी भी। वही जो हर पति का होता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, मेरे को ऑफिस जाना है। मैं समझ गया भाभी, हाँ पर भैया ना किसी बात पे लड़ पड़े हो और आपको आ रहा है गुस्सा, तो आप चाहते हो कि मैं आपकी लड़ाई सॉर्ट कराऊं। चलो ना चलते हैं, बात करते हैं उनसे। अरे उनसे मैं बात करके भी देख चुकी हूँ। देखो आज मैं उनके लिए उनकी फेवरेट कपड़े पहनी थी तो भी वो नहीं मानी। अच्छा तो फिर भाभी मेरे लिए क्या हुक्म? आपके लिए हुक्म ये है कि आप वो नहीं माने तो आप मान जाओ। मैं मान जाऊं? किस चीज़ में भाभी? मुझे हेल्प करो प्यास बुझाने में। भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? अरे आप मेरे भाई की बीवी हो। लगता है दोनों भाई और देवर चाहते हैं कि अब मैं बाहर जाके मुंह काला करवा के आ ही जाऊं। भाभी कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी बात को समझो, कैसा धर्म संकट है ये। अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो फिर आप जो ऑप्शन बता रही हैं वो सही नहीं है, और अगर मान ली तो भाई के साथ धोखेबाजी हो जाएगी। बस भाभी ये याद रखना कि इसमें मेरा घर ना टूटे। नहीं नहीं, आपके भैया क्या ही कुछ बोलेंगे, जब आपके भैया में ही खोट है। अब देवर जी बातें बहुत करते हो, अब जब आप मान ही गए हो तो कार्यक्रम शुरू करें। हाँ भाभी, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरे ये कहाँ चली गई? टहलने गई होगी, देख के आता हूँ। आज मेरी छोटी सी गलती की वजह से आज मेरी बीवी मेरे भाई के साथ, ये मैंने क्या कर दिया।